द न्यूज़ नाउ में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विशाल सिंह। तो जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में जो आज जो बजट पेश किया गया है, किस तरह का ये बजट है उस पर हम सांबा के जो बुद्धिजीवी समाज है उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बजट किस तरह का है, क्या ये वाक़ई में फ़ायदेमंद है या फिर ये जनता की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। तो फिलहाल सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट हितेश जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आज जिस तरह से जो ये बजट लाया गया है, आम लोगों की उम्मीदों पर ये बजट किस तरह से देखते हैं आप इसको, कितना अच्छा है या नहीं अच्छा है? क्या आपका रिएक्शन है? थैंक यू वेरी मच सर। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट से वो काफ़ी हद तक इस तरीके से थी कि हम लोग हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलराइजेशंस के लिए हम तैयार थे कि शायद उसके लिए कुछ ना कुछ नतीजा, कुछ ना कुछ डिसीजंस आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं पाया इस बजट में। बट हाँ, उसके साथ साथ जैसे आप देखते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री हुई है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगाई गई है। राशन 10 किलो के बारे में दिया गया है, उस पर भी कंडीशन लगाई गई है। एंड देयर आफ्टर जो फ्री बसेस में फ्री सेवा दी गई है, जो बसेस में विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन, स्पेशली ऑन द वीक जब हम वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मिक्स एक मिला जुला बजट में एक भाषा में कहूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको इसमें एक और चीज़ कहूँगा कि बीइंग एन एडवोकेट हमारी कुछ डिमांड्स थी विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वो फुलफिल हुई है इस बजट में। वो हमारे सीएम साहब ने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को एक पैकेज दिया है कि इतने करोड़ का 50 करोड़ का आई सपोज वो पैकेज दिया है कि इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में ओपन होगी। एंड वो आने वाले टाइम में हमारे लॉ सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी होगी। एंड साथ साथ में आपको मैं एक चीज़ रिमाइंड कराऊं कि 16/12/2024 को जब ऑनरेबल सीएम सांबा विजिट आए थे, तब हमारी बार एसोसिएशन सांबा, जिसके प्रेसिडेंट श्री अजय गुप्ता जी ने अपने मेमोरेंडम से एंड वहां से उनके भेंट करके उनसे मिलकर एक डिमांड रेज की थी। ऐसे तो नंबर ऑफ डिमांड्स थी, हमारी पर्सनल थी, सोशली थी, बट सोशली एक बहुत बड़ी डिमांड थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंप ड्यूटी। और मुझे लगता है मेरे इस एडवोकेट के इतिहास में, मेरे इस प्रैक्टिस इरा में 10-15 साल, पिछले 10-15 साल से मैंने नहीं देखा किसी ने ये डिमांड रेज की है। एंड स्पेशली अजय गुप्ता जी ने जब ये डिमांड रेज की, हमारी बार एसोसिएशन सांबा ने ये डिमांड रेज की कि स्टैम्प ड्यूटी विद इन ब्लड रिलेशंस, क्योंकि हमने वहां पे स्पेसिफिकली ये कहा था कि गिफ्ट डीड्स पे एंड हमारे जो रीलिंक्विशमेंट डीड्स होती हैं, हमारी फैमिली सेटलमेंट होती हैं, कहने का मतलब ब्रदर टू ब्रदर कोई सेल हो रही है, गिफ्ट हो रही है, मदर टू सन हो रही है, फादर टू सन हो रही है, सिस्टर ब्रदर हो रही है, दैट इज अ ब्लड रिलेशन। एंड उनके बीच में जब वो ट्रांजैक्शंस होती थी तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी दी जाती थी। तो आज की डेट में, आज के बजट पास होने की वजह से हम वेरी थैंकफुल हैं ऑनरेबल सीएम के, जिन्होंने हमारी बार एसोसिएशन सांबा की ये डिमांड मानी और ये उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज को कि ये एक जेन्युइन डिमांड थी हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। हमारी जो एक पब्लिक इंटरेस्ट की जो बात थी वो उन्होंने फिलफिल की इस पूरे बजट में। एंड ओवरऑल देखा जाए जो हमें उम्मीदें थी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखे जाएं, टूरिज्म सेक्टर में, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमारे सोनमर्ग, गुलमर्ग में बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने करने के लिए प्लान किया है। टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत जरूरी था, उसमें जितना भी बजट एलोकेट किया गया है दैट इज वेरी गुड। उसके साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट्स की बात होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। एंड ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि दिस इज समहाउ नॉट वेरी गुड बट नॉट बैड। ये बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, एक ऐसा बजट है जो एक सोसाइटी को लेकर चला देखा गया है। एंड ओवरऑल जितना भी उनके पास रिसोर्सेज थे, बिकॉज मुझे लगता है यूटी ऑफ J&K में हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है। सो ओवरऑल मेरी यही प्रतिक्रिया है, दिस इज एक मिला जुला बजट है जो एक स्टेबिलिटी की ओर देखता है। देखिए, ये बजट जितना लोग चाह रहे थे, एक लंबे अंतराल के बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला जी अपने मुख्यमंत्री बने, उसके साथ वित्त मंत्री भी थे, लोग बहुत आशान्वित थे कि ये बजट लोक लुभावन बजट की जगह लोगों को राहत देने वाला होगा। जैसे कि चुनावी वादे थे कि 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, 200 यूनिट लाइट दी जाएगी, एनवाईसी वॉलंटियर्स
या डेली वेजर को पक्का किया जाएगा, ये बहुत गर्म मुद्दे इलेक्शन में रहे और इस पे सरकार ने अब बहुत गर्मजोशी से या अपना काम किया कि हम ये आते ही ऐसा कर देंगे। उसके जब ये बजट आया उसके उलट देखने को मिला। चलो ये बात तो ठीक है कि सब वादे तो नहीं पूरे होते। अभी सरकार ने जो आज बजट पेश हुआ है उमर अब्दुल्ला जी द्वारा, उसमें वुमेन को ई बसेस या अपने J&K ट्रांसपोर्ट की बसों में मुफ्त 1 अप्रैल से सर्विस देना शुरू करेंगे। अच्छी बात है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा AAAY राशन कार्ड होल्डर को 10 किलो राशन दिया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। देखिए, जो बात हुई वो तो ठीक है, लेकिन समाज में और बहुत ऐसी परेशानियां थी जिनको एड्रेस करना, जिनको टच करना बहुत जरूरी था। उसमें कहीं ना कहीं ये फेल हुए, क्योंकि अब ये 12 सिलेंडर वाला ये मुद्दा था, 200 यूनिट बत्ती का मुद्दा था, ये इन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था BPL को नहीं देंगे या AAY को देंगे। ये एक दोहरी नीति सरकार द्वारा अपनाई गई। मैं इस बजट को मिले जुले बजट के तौर पर देखता हूं, ना कि बहुत अच्छे बजट की तरह। क्या क्या मुद्दे थे जिनको आपको लगता है कि इनको एड्रेस किया जाना चाहिए था इस बजट में? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी में एकदम से ग्राफ इसका ऊंचा आया, लोगों को सरकारी नौकरी तो चाहिए थी, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा इन्होंने बूस्ट करना चाहिए था, उसकी तरफ शायद काम नहीं हुआ। लोग, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर चलेगा तो काम चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, लोगों का गुजारा कर पाना मुश्किल है। उसकी जगह जो सरकार की बेनिफिशियरी स्कीम है, बैंक के द्वारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो लोन्स दिए जा रहे हैं, उसमें और ज़्यादा उसको फ्रेंडली बनाना चाहिए था, पेचीदगियां कम करनी चाहिए थी, ताकि लोगों को और लाभ मिल सके, यूथ को लाभ मिल सके। मैं इस बजट से खुश तो हूं, लेकिन इतना खुश नहीं हूं कि आम आदमी को लाभ मिला हो।